वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, अर्थात जो महिलाएं हैं उनकी वर्तमान समस्याएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो महिलाओं की वर्तमान समस्याएं हैं उनमें से प्रमुख समस्याओं को मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और ये 7 बिंदुओं में आप इनको बता सकते हैं। सबसे पहली समस्या है जिसको कहते हैं मैरिटल प्रॉब्लम्स, अर्थात वैवाहिक समस्याएं। वैवाहिक समस्याओं में हम कई तरह की समस्याओं को देखते हैं। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो नगरों में रहने वाली कुछ पिछड़ी जातियां, जनजातियां, दलित जातियां या गांव में रहने वाले अधिकांश समाज के लोगों में आज भी बाल विवाह का प्रचलन है। मतलब आज भी वहां पर अधिकांशतः 15 वर्ष की उम्र तक विवाह कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते तब तक उनकी विवाह कर दिए जाते हैं। दूसरी समस्या आती है यहाँ पर कि कहने के लिए तो हम बात करते हैं कि दहेज विरोधक अधिनियम हमारे देश में पारित हो चुका है, दहेज को एक अपराध के रूप में माना जाता है, लेकिन आज भी तमाम ऐसे परिवार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो मुंह खोल करके दहेज की मांग करते हैं। या कई सारे बच्चियों की जो शादियां हैं वो अच्छे घरों में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके पिता के पास में देने के लिए उतना सारा दहेज नहीं है जितना कि वो वर पक्ष के लोग मांगते हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे किसी भी लड़के को अगर अच्छी नौकरी मिल गई है तो उसकी शादी के लिए लाखों या करोड़ों की बोलियां लगाई जाती हैं। तो ये क्या है? ये एक दहेज का स्वरूप चेंज हो गया है, लेकिन आज भी वही व्यवस्था है। तीसरी जो समस्या है इसमें वो ये मानी जाती है तलाक की समस्या। कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के रिश्ते नहीं बनते हैं तो भी वो एक दूसरे की मतलब जीवन को खींचे जा रहे हैं, क्योंकि तलाक का जो प्रोसीजर है वो इतना टफ है कि वो इतनी आसानी से ना तो लड़की ले पाती है। तो इसमें मतलब ये माना जाता है कि आज भी अधिकांश का जो ज्यादा अधिकार है वो पुरुष पक्ष के पास है। एक और बहुत बड़ी समस्या है वो है बहुपत्नी समस्या, बहुपत्नी प्रथा। मतलब भारतीय समाज को अगर आप देखेंगे तो एक पत्नी के रहते हुए दूसरे विवाह कर लेना ये समाज में मतलब एक प्रचलन में है आज भी, जबकि कानूनी रूप से ये वैध नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये भारतीय समाज में देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे जो खतरनाक है इसमें वो समस्या है जिसको कहते हैं प्रतिष्ठा सूचक हत्या, या जिसको ऑनर किलिंग भी कहा जाता है। कई बार कोई भी लड़की अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती है और वो विवाह कई बार देखा गया है कि वो दूसरी जाति या दूसरे धर्म के युवक के साथ करना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामाजिक दबाव के कारण जो लड़की का पिता है या लड़की का परिवार है वो उस लड़की की हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑनर किलिंग कहा जाता है। तो आज भी वो मतलब समाज इतना पिछड़ा है, आज भी मतलब वो उसी पिछड़े सोच में वो लोग जीवन जी रहे हैं जहां पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं आम बात है। मतलब अगर आप देखेंगे इसको वेस्ट यूपी या हरियाणा या साइड के जो एरियाज हैं तो वहां पर ये कॉमन है ऑनर किलिंग की जो घटना है। दूसरी जो बात आती है वो आती है सोशल प्रॉब्लम्स की। दूसरी जो समस्या है वो क्या है? वो सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्याओं में हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज तरक्की कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। हम जो हमारा परंपरागत समाज है उससे हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिक समाज की में जो हम परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सोशल प्रॉब्लम्स है, सामाजिक समस्या है, वो समाज में ज्यों की त्यों बनी हुई है। अर्थात आज भी जो स्त्री पुरुष दोनों में अगर आप देखेंगे तो पुरुष का दर्जा बड़ा है और स्त्री का दर्जा छोटा माना जाता है। स्त्री चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी अच्छी नौकरी पे क्यों ना हो, लेकिन वो अधिकांशतः कहीं ना कहीं उसके जो फैसले होते हैं वो पति से ही प्रेरित होते हैं। पति से इतर जाकर के वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है। ठीक है। तीसरा आता है इसमें फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स में हम इसको मतलब दो संदर्भ में देखते हैं। एक देखते हैं मोरल वैल्यूज और दूसरा देखते हैं मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण के कारण और नैतिक मूल्यों के कारण मतलब जो परिवार है उसमें कई सारी मतलब पारिवारिक समस्याएं उसमें उत्पन्न हो गई हैं। पारिवारिक समस्याओं का मतलब यह है कि महिला कोई भी जो परिवार में है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकती, उसको परिवार को ध्यान में रख करके ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अर्थात जो परिवार की राय होगी वही उसको माननी पड़ेगी। चौथे नंबर पर आता है एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशनल प्रॉब्लम में ये माना देखा गया है भारतीय समाज में कि आज भी कई पिता अपनी बेटियों को लिए उच्च शिक्षा इसलिए नहीं दिलाते कि उच्च शिक्षा दिलाने के कारण बच्चियों की उम्र ज्यादा हो जाएगी या वो ज्यादा पढ़े लिखे जाएंगे तो फिर उनको उसके योग्य लड़का उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन के हिसाब से अगर वो लड़के को देखेंगे तो उनको मोटा दहेज देना पड़ेगा और उतना दहेज उनके पास होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में महिलाओं के साथ है, जिसको कहते हैं हम एजुकेशनल प्रॉब्लम। पांचवी जिसमें है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं में आज आप देखेंगे
कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण जो महिलाएं हैं आज हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आप चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो प्रबंध क्षेत्र है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आपका प्रशासन है, हर क्षेत्र में वो है ना। वो इकोनॉमिक रूप से थोड़ी मजबूत भी हो रही है, लेकिन आर्थिक जो डिसीजंस है, जो फैसले हैं, वो आज भी पति के द्वारा ही लिए जाते हैं। महिलाएं उतना अपने डिसीजन उसमें नहीं ले पाती। कई बार तो देखा गया है इकोनॉमिक रूप से स्त्रियां वही नौकरी कर पाती हैं जो उनका पति चाहता है। अगर वो नहीं चाहता है तो वो स्त्रियां नौकरी नहीं कर पाती। कई बार नौकरी करने वाली जो लड़कियां हैं उनको नौकरी छुड़वा दी जाती है। ठीक है। फिर आता है इसमें क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, मतलब वो समस्याएं जो महिलाओं के अगेंस्ट है, जो अपराध है हमारे समाज में, उसमें सबसे पहला नंबर आता है बलात्कार का। कहीं भी कोई भी लड़की अकेले नहीं जा सकती। आजकल आप इतना समाज खतरनाक हो गया है। दूसरा छेड़छाड़, मतलब सामाजिक जो मतलब सार्वजनिक स्थान है वहां पर अक्सर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। या लड़कियां स्कूल जाती है तो उनमें रास्ते में इस तरीके के कुछ अश्लील व्यवहार उनके साथ में किए जाते हैं, कुछ इस तरीके के मैसेज फ्लैश कर दिए जाते हैं। कहीं कोई लड़की किसी के साथ प्रेम संबंध में होती है और वो किसी तरीके से वो सफल नहीं हो पाते हैं, या वन साइड लव के चक्कर में कहीं वो लड़की फंस जाती है तो तेजाब से हमला कर दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं आपको समाज में देखने के लिए मिलेंगी। एक अपहरण भी इसमें आता है जिसमें लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और उनके साथ में सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को वो जो है अंजाम दिया जाता है। तो ये इस तरीके की समस्याएं हैं वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स में आती हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की, राजनीतिक समस्याएं। इनको हम दो भागों में हमने बांट के यहाँ पे लिखा है। एक है नए कानूनों से संबंधित समस्याएं और दूसरा हमने लिखा है इसको राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित समस्याएं। नए कानून संबंधित समस्या का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई सारे मतलब कानूनों के माध्यम से महिलाओं के लिए कई अधिकार दिए गए। जैसे आप जानते होंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाता है। लेकिन महिलाओं को चुन जाने के बाद वो महिलाएं स्वतः डिसीजन नहीं ले पाती हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि वो डिसीजन उनके पतियों के डिसीजन होते हैं। वो सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव जीत गई, चुन करके आ गई, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से डिसीजन को नहीं ले पा रही हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हम कहते हैं जो प्रेजेंट मतलब आधुनिक या आज के समय में जो स्त्रियों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें जो आपके एग्जाम्स है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वो कई सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको मिल जाएंगे। जैसे पहले वाले को ले लें। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि महिलाओं की सबसे प्रमुख समस्या है। ठीक है। तो 3 विकल्प कोई और हो सकते हैं और उसमें एक विकल्प बाल विवाह हो सकता है। ठीक है। जैसे महिलाओं की वैवाहिक से संबंधित प्रमुख समस्या है, एक में आपको विकल्प दे दिया बाल विवाह, दूसरा में दे दिया खेतीबाड़ी, तीसरे में दे दिया आवागमन के साधन, चौथे में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह उसका सही ऑप्शन होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ऑनर किलिंग किससे संबंधित है, तो इसमें आप लिख सकते हैं स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है। और भी मतलब इस तरह कई सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे। अगर मैं आपको सारा बताने लगूंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बस पर्याप्त है इतना, और अगली क्लास में इससे जो अगला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।